उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित कृषि निर्देशालय में आज राष्ट्रीय किसान मंच के पदाधिकारियों ने किसानों की विविध समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। और हम लोगों की मांग है, इस वक्त खाद का जो संकट चल रहा उससे किसान बहुत ही परेशान है। ये सब सरकार की तानाशाही है। लगातार एक वर्ष से उर्वरकों के दाम बढ़ रहे हैं। आप 12-32-16 ले लीजिए, एनपीके 1775 रुपए थी 2025 में, 26 में 2450 रुपए हो गई। आप 20-20-13 ले लीजिए, 1260 रुपए की थी, 2100 रुपए की हो गई। आप 15-15-0 ले लीजिए, 1500 रुपए की थी, 2000 रुपए की हो गई। मतलब मनमर्जी है क्या? किसान इतना महंगा दाम कहाँ से लाएगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित कृषि निर्देशालय में आज राष्ट्रीय किसान मंच के पदाधिकारियों ने किसानों की विविध समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और कृषि निर्देशक को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय किसान मंच के अध्यक्ष शेखर दीक्षित के दिशा निर्देशन में प्रदेश भर से पहुंचे पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने खाद की किल्लत, बीजों की कमी और किसानों के लिए सरकार द्वारा संचालित मोबाइल ऐप के सही ढंग से काम न करने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजय द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार बाबा, प्रदेश प्रभारी मोहित मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता शंभू राय, प्रदेश महासचिव भतेंदु मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष पवन दुबे, हरदोई जिला अध्यक्ष सुबोध यादव, उन्नाव के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों किसान और पदाधिकारी शामिल रहे। वहीं आगे आपको बता दें, प्रदेश प्रवक्ता शंभू राय ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन ही अंतिम विकल्प होगा। वहीं प्रदेश प्रभारी मोहित मिश्रा ने कहा कि देश का अन्नदाता आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि पूरा तंत्र किसानों की मेहनत पर निर्भर है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष पवन दुबे ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों का समाधान चाहते हैं, लेकिन यदि उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं प्रदेश महासचिव भतेंदु मिश्रा ने बेबी प्रशासन को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा, यदि जिलों में खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई तो किसान हल और बैल लेकर सड़कों पर उतरेंगे। फिलहाल किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कृषि विभाग को ज्ञापन सौंप दिया है और जल्द ही समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे देखते रहिए दैनिक दर्शन। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं मोहित मिश्रा, प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय किसान मंच उत्तर प्रदेश। हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं। वर्तमान में रबी की बुआई की फसल का बुआई का समय सीजन आ गया है लगभग, और गन्ने का भी सीजन बहुत अच्छा पीक टाइम इसमें चल रहा है गन्ने का है। किसान भाइयों को इसमें यूरिया चाहिए और डीएपी चाहिए, लेकिन वर्तमान में यूरिया नहीं है। अगर शासन ने एक नया नियम लागू कर दिया है 2 जनपद के लिए, सीतापुर और शायद अमरोहा के लिए या रामपुर के लिए, कि वो अब वो जैसे गैस नहीं बुक होती थी उस टाइप से वो ऐप से बुक करेंगे यूरिया, एक क्यूआर कोड जनेगा तब उनको यूरिया मिलेगी, लेकिन ऐप वो चल नहीं रहा है। आज 8 दिन से किसान परेशान है। बहुत से किसान भाई हमारे ऐसे जिनके पास बड़ा मोबाइल नहीं है, छोटा मोबाइल यूज करते हैं। ये सब सरकार की तानाशाही है। लगातार एक वर्ष से उर्वरकों के दाम बढ़ रहे हैं। आप 12-32-16 ले लीजिए, एनपीके 1775 रुपए थी 2025 में, 26 में 2450 रुपए हो गई। आप 20-20-13 ले लीजिए, 1260 रुपए की थी, 2100 रुपए की हो गई। आप 15-15-0 ले लीजिए, 1500 रुपए की थी, 2000 रुपए की हो गई। आप एनपीके 16-16 ले लीजिए, 1700 रुपए की थी और इसको 2050 का कर दिया। अरे सबसे कोई किसान जो नहीं पता था डीएपी, तो उसने सुपर और वो पोटास एमओपी बोल देता था, लेकिन एमओपी का रेट बढ़ा दिया, 450 से 600 सीधे कर दिया। सुपर एसएसपी का रेट बढ़ा के 490 थी 700 रुपए कर दिया। ये क्या मतलब मनमर्जी है क्या? किसान इतना महंगा दाम कहाँ से लाएगा? कहाँ से खेती कर पाएगा वो? और एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जैविक पर आ जाओ। एक जैविक खेत तैयार करने में हमको 3 से 4 साल लगता है, आप समझिए। और जब आप 3 से 4 साल के बीच उसमें केवल आपका बीज नहीं वापस होगा जैविक खेत में, तो फिर 4 साल किसान क्या खाएगा? कहाँ से आय उसकी दुगनी होगी? ये केवल फर्जीवाड़ा है आय दुगनी करने का, केवल एक प्रोपोगंडा है। किसान की आय कम होती जा रही है। किसान की आय 9,000 रुपए हो गई। एक विश्लेषण हुआ था, मैं देखा था टीवी में उस दिन, किसान की आय 9,000 रुपए प्रतिमासिक हो गई है। इससे ज्यादा हमारा लेबर कमाता एक है शहर में। तो हम सब इन्हीं मुद्दों को लेकर आज कृषि निदेशक से मिलने आए हैं और उनको अपनी हम मांग रखेंगे। एक जिसे आदेश तानाशाही भी हाल में ही पारित हुआ है कि किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर 7 बोरी यूरिया
और 5 बैग DAP दी जाएगी प्रति हेक्टेयर। तो क्या ये इससे किसान सर्वाइव कर पाएगा? क्या इतने रुपए में वो इतने बैग में क्या उसका वो फसल हो जाएगी? हमने छोटे पर पढ़ा था, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कि 3 फसलें होती हैं। एक सभी किसान भाई मालूम है, एक रबी की, एक खरीफ की और एक जायद की, है नहीं। लेकिन सरकार ने क्या रखा है, इतने पढ़े लिखे अधिकारी हैं, केवल 2 फसलें कर दी, रबी की और खरीफ की। जायद को गायब कर दिया। अब जब जायद को गायब कर दिया तो ये जायद कैसे पैदा होगा? तो कैसे किसान अपना अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं? भाई जायद फसल ही अतिरिक्त लाभ की फसल थी, आप समझ लीजिए। रबी की फसल और खरीफ फसल तो उसके खाना पानी और खेती में चली जाती है। जो जायद की फसल होती है वही उसका अतिरिक्त लाभ होता है। लेकिन सरकार ने जायद का फसल का खत्म कर दिया। ना मक्के के लिए केंद्र खोले सरकार ने, ना उसका क्या बोलते उसके जायद की फसल के लिए उर्वरक निर्धारित की। केवल रबी की फसल के लिए और खरीफ की फसल के लिए उर्वरक का निर्धारण किया गया है सरकार द्वारा। यहाँ के तानाशाही अफसरों के द्वारा जायद की फसल को बिल्कुल गायब ही कर दिया इन लोगों ने है। तो ये इसी विषय पर आज वार्ता होनी। हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम लोग किसान हैं, हम लोग 3 फसलें साल में पैदा करते हैं, आपने 2 फसल कहाँ से ले आए? या आप उसका हमको मुआवजा दीजिए या उसकी हमको खाद या उर्वरक निर्धारित कीजिए। मैं संजय कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय किसान मंच का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। आज हमारे पूरे प्रदेश के किसान और हमारे संगठन के महत्वपूर्ण नेता आज यहाँ पर आए थे और हम लोगों की मांग है कि जो इस वक्त खाद का जो संकट चल रहा है उससे किसान बहुत ही परेशान है। सवाल ये उठता है कि जबरा मारे और रोवे ना दे, एक कहावत हमारे ग्रामीण परिवेश के सब लोग जानते हैं कि जब किसान अनाज उगा नहीं पाएगा, खाद उसको मिल नहीं पाएगी, इतनी महंगी हो जाएगी तो वो खरीद नहीं पाएगा और किसी तरह जो अनाज पैदा होगा उसका दाम सरकार तय करेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किसान अपने घर के लिए काम नहीं कर रहा, वो देश के लिए काम कर रहा है और जो व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है उसकी समस्याओं का निराकरण कौन करेगा? जब मूल्य सरकार तय करती है, इन अनाजों के दाम सरकार तय करती है, किसान अपने दाम तय नहीं कर सकता, उसको ये अधिकार नहीं दिया है और वो बेचारा चुपचाप सहता भी रहता है। तो ये सरकार की, शासन में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि किसानों के साथ इस तरह का अन्याय बिल्कुल ना किया जाए। अगर किया जाएगा तो राष्ट्रीय किसान मंच कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, वो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा और इसके लिए जिम्मेदारी सरकार की। जय जवान। राष्ट्रीय किसान मंच जिसके अध्यक्ष आदरणीय शेखर दीक्षित जी हैं, उनके निर्देश पर किसान की समस्याओं को लेकर के आज यह डेलीगेशन कृषि निदेशक से मिलने आया है। अभी ये चर्चा हो रही थी और लोग देख रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं कि क्या बोलूं, भय पे बोलूं, भूख पे बोलूं भ्रष्टाचार पे, कि महंगाई की मार पे, कि खस्ताहाल व्यापार पे, कि किसानों की हाहाकार पे। क्या बोलूं? सरकार ये फेल है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान यहां परेशान हैं। खाद की किल्लत, बीज की किल्लत, पानी की किल्लत, किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। आप देख रहे हैं एसी में बैठे हुए लोग भी मुस्कुरा नहीं रहे। और ये आप देखेंगे, ये जो गमछा ये लोग लगाया हुआ है उस पर बीपी सिंह जी का फोटो लगा है। शेखर दीक्षित साहब से मैं मिला था तो बड़ी उनकी तारीफ कर रहे थे, उनके बारे में नारा भी था, राजा नहीं फकीर है, ये भारत का तकदीर है। और वैसे व्यक्ति का अनुयायी, उन्हीं के रास्तों पर चलते हुए आदरणीय शेखर दीक्षित जी ने अपने जवानी को, अपने समय को किसानों के हित में कुर्बान करने का जो निर्णय लिया है, हम उनके साथ हैं। और आज सरकार से हम मांग करने आए हैं कि किसानों को खुशहाल कीजिए। बिना कृषि और किसान को खुशहाल किए हुए
यह देश, भारत की आत्मा गांव में बसती है, खेती में बसती है, खुशहाल नहीं हो सकता है। और ये मेमोरेंडम पत्र है जो हमारे प्रभारी जो यहाँ किसान मंच के हैं मोहित मिश्र जी और तमाम मेरे साथी आए हुए हैं, कृषि निदेशक को मेमोरेंडम देंगे और मांग करेंगे जो कृषि क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों को लेकर के जो भ्रष्टाचार है, खाद की किल्लत हो और खाद की कालाबाजारी हो, समय से नहरों में पानी न मिलना हो, बीज का अभाव हो, कीटनाशकों का अभाव हो और अभाव के अलावे जो उसमें रिटेल जो दुकानदार हैं वह उचित दाम पर उन सामग्रियों की सप्लाई किसानों तक नहीं दे रहे हैं, इन सबको ठीक से मुहैया कराया जाए, यही मांग करने हम आए हैं। और शासन से हम अनुरोध करने हैं। आप देख रहे होंगे इसमें वो दाढ़ी वाले और एक आध टोपी वालों को अगर आप कैमरा दौड़ाएंगे तो इसमें लगभग सब नौजवान हैं। तो शेखर दीक्षित से हमारी बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा भी कि आपकी टीम में तो पूरे नौजवान हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा और ये आम चर्चा है कि युवा वर्ग के बल पर ही जग की आजादी फलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। अब मैं उदारी वाले से बात कर रहा था, उनसे तो और रोज मुझे मिला यहाँ एक हर आदमी, हाँ बाबा जी, तो कि वह उनमें भी वो युवा शक्ति है और सब लोग इस काम में लगे हैं। और मैं आपके माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से और मतलब कि मीडिया के माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा, संवेदनशील होकर के आदरणीय शेखर दीक्षित जी के द्वारा, उनके माध्यम से जो हमारे प्रभारी द्वारा यह मेमोरेंडम दिया जा रहा है, मोहित मिश्रा एंड अदर्स, उस पर आप विचार करें और इस पर उचित कार्रवाई करें, इसका संज्ञान लें। मैं पवन दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मंच। आज जैसे कि पूर्व से निर्धारित था और कृषि निदेशक से हम लोगों का मिलना तय था कि आज हम लोग कुछ किसानों के मुद्दों पर, जो कि प्रदेश के ज्वलनशील मुद्दे हैं, जिनमें खाद, उर्वरक एवं बीज की समस्या को लेकर के यहाँ ज्ञापन देना निर्धारित हुआ था, तो हम लोग उसी ज्ञापन के साथ यहाँ उपस्थित हैं। किन्हीं जरूरी कारणों से निदेशक जी अभी नहीं हैं, तो उनके जो भी उनके पीए हैं उनके द्वारा बताया गया कि वो अभी आधे घंटे में आ रहे हैं, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बाकी प्रदेश प्रभारी जी हैं, डिटेल समस्याओं के ऊपर यही बात करेंगे, तो जो भी विस्तृत जानकारी ये साझा करेंगे। बाकी निदेशक के साथ एक बार हम लोग बैठेंगे तो उस पर विस्तृत चर्चा होगी।